अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी। तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। हर किसी को ये लगता है कि हमारी किस्मत में जो है वो हमें मिलेगा। बेशक जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलेगा, उससे न ज़्यादा मिलेगा न कम मिलेगा। लेकिन अगर हम अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी आदत अच्छी किस्मत को इनवाइट करती है और बुरी आदत बुरी किस्मत को। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, अगर आपका साथ अच्छे लोगों के साथ है तो आपकी किस्मत भी अच्छी होगी। और अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं, आपकी संगत बुरी है, तो आपकी किस्मत भी बुरी होगी, क्योंकि हर चीज़ नियम से चलता है और नियम यही कहती है कि जो करोगे उसी का फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन हम लोग इस बात को समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं। जहाँ हमारा फ़ायदा दिखता है वहाँ हम गलत सही भूल जाते हैं। बस आने दो, ये नहीं समझते कि जो आ रहा है वो जाने के लिए आ रहा है। तो जो आप पहले से रखे हो, अगर गलत आदमी को बुला लिए घर पे और आपने बहुत कुछ जमा कर रखा है, तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ आपके पास है वो बहुत जल्द किसी और के पास चला जाएगा। मेरी बातें अगर नहीं समझ में आ रही है तो आजमा के देख लीजिए। हार कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या। हमने तो आजमाया है, हमें तो वही रिजल्ट मिला। हो सकता है आपको कोई और रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि हम जो करते हैं ना, अगर मान लीजिए शीशा सामने रखा है, मिसालें तो मेरे पास बहुत है, ठीक है। जिंदा अगर चाहिए तो जिंदा भी है, मुर्दा चाहिए तो मुर्दा भी है। अब मुर्दा से मुराद ये है कि आजकल जो नारा चला है 5 किलो राशन का, देश पे करो शासन, बांटो 5 किलो राशन। या देश पे करना है शासन तो लोगों को बांटो 5 किलो राशन। जो भी कर लीजिए, ठीक है। तो राशन 5 किलो राशन के लिए पूरे दिन आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और जो जिंदा है ना, वो 5 मिनट नहीं खड़ा रह सकता, पूरे दिन कैसे खड़ा रहेगा। तो ये वो लोग हैं जिनके दिल मुर्दा है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं, उनको फ्री का चाहिए। फ्री का किसको मिलता है? आप आँख खोल के देखिए ना, मुर्दे को कफन फ्री मिलती है और 2.5 फीट जो है, 2.5 गज जमीन, ये फ्री है। आप कमाओ न कमाओ, आपके पास पैसा हो ना हो, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मर जाओ, आपको हकीकत सामने आ जाएगी। ना समझ में आ रहा है तो मरे हुए को देख लो।
गरीब से गरीब आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी जो है ना 2.5 गज जमीन और 2.5 मीटर कपड़ा मिल जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। अभी कोई बीमार है ना, हॉस्पिटल में उसको ले जाना है, तो वो 10,000 रुपया ढूंढेंगे ना, नहीं मिलेगा, जबकि उसके पास हर चीज़ है, पैसा को छोड़ के बाकी इतनी है उसकी हैसियत कि 10-20 हज़ार 50,000 जो है उसको कोई भी दे सके। वही अगर मर जाता है तो लाखों रुपया उसको मिल जाता है, फटाफट फटाफट अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी जानने वाले पहुंचा देते हैं, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। उसके बाद जो है ना वसूली जो है स्टार्ट होती है, काम करो, नहीं दे सकते तो अपना जो ये खेत है ना वो मेरे नाम लिख दो। उसको पता है और उसके पास कोई चारा भी नहीं है तो वो करता है। खैर मुर्दों की बात छोड़ते हैं, जिंदों पे आते हैं। तो जो जिंदा है वो सिस्टम का हिस्सा जो है बनना नहीं चाहता है। जो बच्चे खुद को बचा लेते हैं वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते। पहले दिन स्कूल गए खुशी खुशी, देखा माहौल समझ में नहीं आया, ठीक है। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन उसके बाद कहते नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ खेलने देते नहीं और पढ़ाते हैं नहीं। तो कहते पढ़ो, जब हमको आता तो हम स्कूल क्यों आते, हम घर नहीं पढ़ लेते हैं। तो नहीं आया तो ही तो आए हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ाओगे तो पढ़ेंगे। ये बातें उनको समझ नहीं आती है, और वो बात जो है गार्जियन से कह भी नहीं सकते। हमारे लाइफ का जो है ना 12 से 14 साल यूं ही बेकार चला जाता है। हमारे माँ बाप का जो है मेहनत की कमाई, एक एक पैसा एक एक दिन का वो जमा करता है और स्कूल वालों को, किताब को, सबको दे देता है। और लास्ट में जो है ना उसको जो है रिजल्ट जो मिलता है, तो बच्चा ने बहुत अच्छा नंबर लाया, और रिजल्ट को देख के खुश हो जाता है, चलो मेरा 1 साल का मेहनत वसूल हुआ, मेरे बच्चे ने अच्छा नंबर लाया। वो ये नहीं देख पाता है कि मेरे बच्चे ने 1 साल में सीखा क्या है। ऐसे ही करते करते 12 से 14 साल गुजर जाते हैं। जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो कहता है गार्जियन या फादर, जो भी कह लो, कि चलो तुम्हारा एडमिशन करा देते किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, और वहाँ तुम हायर स्टडी कर लेना। बच्चा कहता है कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई में न लगा, आपका ज़रूरत है पैसा, आपको पैसा चाहिए तो मैं पैसा ला के आपको देता हूँ, बस मुझे स्कूल में मत भेजो। वो पहले हाथ जोड़ देता। जो समझदार होते हैं वो तो छोड़ देते हैं, जो नासमझ होते हैं, नासमझ मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जिनको डंडे मार के पढ़ाया गया है, वो कहते नहीं, तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। फिर वो धक्के खाता है, 3 साल 4 साल 5 साल डिग्री लेके आता है। अब उसका पढ़ने का तो पहले से मन नहीं होता है, तो नौकरी उसको कैसे मिलती। उसने तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ सीखा नहीं, अब धक्के खाता है, इधर उधर इधर उधर धक्के खाने के बाद जो है लास्ट में जैसे तैसे जो मिलता है उसी को कर लेता है और उसी में ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, पता नहीं जाते किसी और ट्रैक पे निकल जाते कहीं और हैं। तो गौर करने वाली बात है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो गलत है, गलत लोगों के हाथ में है। तो हम इसको सोचें कि ठीक इसको सही कैसे करें।
और हमारी जो पूंजी है, जो मेहनत की कमाई है, उसको बर्बाद होने से बचाए कैसे। इस पे गौर करने वाली बात है। बहुत हो गया, वक्त कम है, वो ज़माना भी ख़त्म होने के कगार पे है। तो अब ना समझेंगे तो कब समझेंगे। अब ना समझेंगे तो कब समझेंगे, क्योंकि समझने का वक्त आ गया है। करुणा ने बहुत कुछ सिखाया है, जिसने सीखा है उसने सीखा, जिसने नहीं सीखा वो तो पहले ही जैसा है। हम लोगों का ग्रुप का जो है ना, एक नारा था, समझ गए तो पैसा पैसा, और ना समझे तो पहले जैसा। तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी लाइन से हम भी आए, बहुत धक्के खाए। ठीक है, अब जाके समझ में आया। जिंदगी में इमोशनल होना बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन इमोशन में बह जाना ना, ये गलत है। तो खुद को जो है ना, दोनों साइड को, प्रैक्टिकल और इमोशनल, दोनों को बैलेंस करना होता है। अभी कुछ दिन से मैं टाइप का पढ़ रहा था कि इंसान कितने टाइप के होते हैं, पर्सनालिटी जो है ना कितने टाइप की होती है। MBTI, ये जो एडुकेशन विदेशों में कुछ ज़्यादा ही यूज होते हैं। अगर इंडिया में भी यूज किया जाए ना, हमारे काफ़ी वक्त बच जाएंगे। ये जो 12-14 साल जो हमारे बर्बाद होते हैं ना, इन 12-14 सालों में लड़का जो है ना PhD कर लेगा। उसके जो है ना सूबे को पहचानना है कि लड़का जो है कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। टाइप मतलब मिजाज, मेंटल है या इमोशनल, मतलब विचारों वाला है या ज़रूरतों वाला है। जो ज़रूरत वाले होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो विचारों वाले होते हैं ना, गलत विचार को बर्दाश्त नहीं करते, गलत ट्रैक पे जाते हैं ना। उनका एक ट्रैक होता है, उसे ट्रैक पे चलते हैं। और जिनका विचार होता है ना, वो उनका हद नहीं होता है, उनका कुछ बाउंड्री नहीं होता, वो बाउंड्री लेस होते हैं। अब वो बाउंड्री में रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि 95% लोग जो है ना बाउंड्री में रहना चाहते हैं, रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा चाहिए, अपनी सुरक्षा बाउंड्री के अंदर ही है। और 5% लोग जो है ना बाउंड्री के बाहर रहना चाहते हैं, कि सब बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो बाहर से अगर कोई हमला हुआ या बाहर से कोई आई परेशानी, तो उसका हल कौन करेगा। तो 5% लोग इस बाउंड्री को तोड़ देते हैं, अब वो बाहर रहना चाहते हैं। अपने देश में कितने लोग सरहद पे रहते हैं? 5% ही होंगे। 95% तो अंदर आराम से सो रहे हैं ना। उनको क्या पता कि कान के बगल से गोली कैसे निकलती है, पैर को छू के कैसे गोली चली जाती है, सर को छू के गोली जाती है तो कैसा लगता है। उनको नहीं पता, ये तो गोली को देख के मर जाएंगे। जो सरहद पे फौजी है ना, उनसे पूछो, वो हर समय हर लम्हा मरते हैं, या तो मरते हैं या तो मरते हुए सबको देखते। क्यों? क्योंकि हमारे जो 95% लोग हैं ना, वो सुकून से रहे। तो 95% जो है ना एक दूसरे को देख के चिढ़ते हैं, वो मुझसे आगे कंपटीशन करते हैं। इनको देख के ना, जो फौजियों को,
बहुत चिढ़ होती, गुस्सा आता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं, वो आदत से मजबूर हैं। बचा पाए ना बचा पाए, कोशिश आखिरी सांस तक करते हैं। तो मैं कह रहा था कि बच्चों को स्कूल का स्ट्रक्चर देख के उसमें न डालो। देखो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा होता है, चाहे वो सोने का हो चाहे लोहे का हो। तो जहाँ आज़ादी हो ना बच्चों को, वहाँ डालो और उससे कहो कि बेटा पढ़ने मत जाना, सीखने जाना। जो मंथली तुम देते हो, बच्चे को बताओ कि तुम्हारा अगर 10,000 रुपये मंथली है तो 10,000 रुपये दे के तुमने एक महीना में क्या सीखा है, उससे पूछो। अगर कुछ नहीं सीखा तो मेरा 10,000 तो गया। तो ये बताओ, फिर लड़का जो जाएगा ना तो सीखने की कोशिश करेगा। घर में पढ़ते हैं, स्कूल में सीखते हैं। और जब घर में पढ़ोगे ना तो जो नहीं समझ में आएगा वो जाके टीचर से पूछोगे। जब पूछोगे तो टीचर बताएगा, तब वो आपको समझ में आएगा। तो इसको कहते हैं सीखना। बहरहाल मौजू कुछ और था। हाँ, अब मौजू क्या था? मौजू यही था कि अपने बच्चों को समझो, देखो किस टाइप के हैं बच्चे। अगर मछली को हम कहें कि ज़मीन पे चलो तो कितने दिन तक चलेगी, कितने देर तक रहेगी। अगर बकरी को कहे कि तू पानी में चल, कितने देर तक तैरेगी। यही होता हमारे बच्चों के साथ। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनको देखो क्यों, वो करना क्या चाह रहे हैं उनको छोड़ दो। खेलने में कौन सा खेल पसंद कर रहे हैं, बच्चे को अगर समझना है। खाते नहीं हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं उस पर गौर करो। क्या खाना चाह रहे हैं उसको देखो, वो खिलाओ जो खाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही सूट करेगा। आपको भले सूट ना करे, आप भले ही उसमें परेशान हो जाए उसको खा, लेकिन उसकी फितरत है, उसकी तबीयत है। मछली जब भी खाएगी ना तो मछली का ही चारा खाएगी, वो गाय का चारा नहीं खाएगी। अब हम लोग बच्चे जो हैं उनका खुराक कुछ और है, हम उनको खिलाते कुछ और है, और ऊपर से मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं। ये सारी बातों का बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। और बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर आपने बच्चों को संभाल लिया ना, समझ लिया ना, आपकी आधी ज़िंदगी, आधी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां नहीं होगी। अगर आपने बच्चे को नहीं समझा ना तो बहुत, अगर मिल गए ना आपके अपोजिट टाइप के बच्चे आपके हो गए तो समझ लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर भी होगा, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो बच्चों का टाइप जो है ना, पर्सनालिटी टाइप जो है, पढ़ने की कोशिश कीजिए और उनसे मैच करके 16 टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें से अगर 4 टाइप आपके बच्चे में मिलता है, उन टाइप को मिला के बच्चे उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो वो होनहार होंगे और आगे चल के बहुत कुछ कर जाएंगे। भले ही ना पढ़े, काबिलियत जो है ना डिग्री का मोहताज नहीं होती। वो आपको खुश रखेंगे। अगर आप उनको खुश रखें, उनका बचपना अगर अच्छा गुजरा तो आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ।
अगर बच्चों का बचपना गलत गुजरा, उनके साथ आपने ज्यादती की, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बुढ़ापे को जो है ना चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं, बहुत बुरा बना रहे हैं। तो बुढ़ापे आने के बाद ही पता चलता है। कितने लोगों के बच्चे अनाथ आश्रम में डाल देते, क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उनके साथ वही ट्रीट किया। अब जब उनकी बारी आई तो वो भी वही करेंगे। तब बच्चों को तरबियत देना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के मिजाज के उल्टा काम ना करें। वो आपकी सुन भी लेंगे, कर भी लेंगे ना, बहुत कमज़ोर होंगे। मान लीजिए कि आपका बच्चे का हेल्थ राइट अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक बार उससे कहिए कि बेटा एक काम कर, आप बाएं हाथ से लिख के दे। मैं कहता हूँ कि अगर जिसका दाहिने हाथ का हेल्थ सही नहीं हो रहा, वो लेफ्ट हैंड होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन हमने सीखा, हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि दाहिने हाथ से ही लिखो। अब जो बच्चा जो है ना मनमानी करने वाला होगा, वो आपकी ना सुनेगा, फिर वो अपना लेफ्ट इस्तेमाल, लेफ्ट का जो है बायां हाथ इस्तेमाल कर लेगा। अब कुछ होते हैं ऐसे ही होते हैं, जब आप पर्सनालिटी टाइप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है। अभी पहले बहुत गुस्सा, मेरे अंदर इतनी गुस्सा था उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब मैं फटता था तो जैसे लगता है ज्वालामुखी फटा है। मैंने खुद को समझा, देखा, चेंज किया, बहुत मेहनत किया। आज मैं जो दिख रहा हूँ ना, बहुत तपा हूँ, तब जाके निखर के ऐसा हुआ। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे जैसे हो जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं कैसे बना हूँ। मुझे किस्मत, तकदीर, कुदरत ने कितना रगड़ा है, ये उसी का बनाया हुआ बंदा। मेरे वक्त में लोग ना लड़खड़ा जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, आप भी देख सकते हो। मेरे पीछे का भी साल 2 साल, साल भर पहले का तस्वीर देखेंगे ना और आपकी तस्वीर देखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये बंदा वही है। इतना बदल गया, कैसे बदल गया? एक बार नहीं बदलता आदमी, धीरे धीरे बदलता है। एक बार पिकासो जो है ना, जो चित्रकार है, किसी जो है मार्केट से गुजर रहे थे, तो एक बच्ची ने उनको पहचान लिया। बोले आप तो वो है ना आर्टिस्ट है जो वो क्या बोलते हैं तस्वीर बनाते पिकासो। बोले हाँ मैं वही हूँ, मैं बहुत दिन से आपको देखना चाहती थी, आज देख लिया मैंने। बोले अच्छा ठीक है। उनको सोचा कि बच्चे को कुछ मैं गिफ्ट दूँ, हाँ, तो उन्होंने बगल की दुकान से एक जो है ना A4 साइज का पेपर लिया, एक पेपर लिया, जो भी साइज हो, साइज तो मुझे नहीं याद है, ठीक है, और उस पर एक तस्वीर बनाई, हाँ, तस्वीर बना के उस लड़की को दिया। बोला बेटा इसको संभाल के रखना, ये 2 करोड़ का है। बोले ये 2 करोड़ का है? लड़की दुकान वाले से पूछी कि अंकल सही कह रहे हैं? बोला हाँ ये सही कह रहे हैं। क्या आपने 2 मिनट में जो है ये तस्वीर बनाई जिसकी कीमत 2 करोड़ है? मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी सीखना है। मैंने कहा बेटा ये जो तुम्हें 2 मिनट दिख रहा है ना,
इस 2 मिनट को करने के लिए ना मुझे 30 साल जो है ना मेहनत करना पड़ा अपने आप पे लगातार, तब जाके वो क्वालिटी मेरे अंदर आई है कि 2 मिनट में 2 करोड़ का जो है मैंने चित्र बना दिया। तो लोग जो दिखता है सामने ना वही समझते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करता है ना, ये उसको पता है कि उसने क्या क्या किया। बहरहाल ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं। इस चैनल पे आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने लाइक और क्या कमेंट और सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं वैसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के जो है लालची नहीं हूँ, ठीक है। आपका अच्छा करे, आपकी खुशी हो तो करें, ना करें आपकी मर्जी। मुझे जो है ना मेरी अपनी बात कहनी है, मेरे दिल में है, मैं कहूँ तो किसे कहूँ। चलिए मैंने कह दी, मेरे अंदर से बाहर निकल गई। अब इसमें जिसकी ज़रूरत की चीज़ हो वो अपना ढूंढ ले, ये वो खजाना है फ्री है। ढूंढ सको तो हर किसी को इसमें उसकी अपनी तकदीर की चाबी मिलेगी। ढूंढ सके तो ढूंढ लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।